जय हिंद दोस्तों। आज हम बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, जिससे हर कंपटीशन में 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। बायोलॉजी बायोलॉजी जिसे हिंदी में जीव विज्ञान कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का डिफिनीशन क्या है, परिभाषा क्या है जीव विज्ञान का? सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान को 2 भाग में बांटा गया है। पहला है ये भाग इसका जूलॉजी, और दूसरा भाग है इसका बॉटनी। जूलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करते हैं और बॉटनी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ये तो रहा हमारा बेसिक नॉलेज। अब हम पढ़ेंगे जूलॉजी। जूलॉजी में पहला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, पाचन तंत्र, जो सबसे आसान और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र होता क्या है? वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। ताइए इसका परिभाषा लिख लेते हैं। वैसे अंग जो भोजन पचाने में सहायता करते हैं, उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र कहते हैं जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। या फिर इसका दूसरा डिफिनीशन हम लिख सकते हैं, भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। भोजन के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना पाचन कहलाता है। अब हम पाचन तंत्र 2 भागों में होता है। पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग इसका है आहार नाल।
पहला भाग है इसका आहार नाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इसका दूसरा भाग है पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचन ग्रंथि, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। आहार नाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। यह आहार नाल यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। ये आहार नाल के बारे में हम बता रहे हैं दोस्तों। यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। पाचन के समय भोजन आहार नाल में ही रहता है। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है या 10 मीटर होती है। 10 मीटर होती है। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आता है। ये तो हो गया हमारा आहार नाल। अब दूसरा जानते हैं पाचन ग्रंथि के बारे में। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। पाचन ग्रंथि, ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती हैं। भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती हैं। करती हैं। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है। पाचन की क्रिया मुख गुहा से प्रारंभ हो जाती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है। पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण हो जाती है तथा बड़ी आंत में
जल का अवशोषण होता है। होता है। अब हम पढ़ेंगे मुख गुहा के बारे में। मुख गुहा जिसे कहते हैं बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी। अब हम पढ़ेंगे मुख गुहा यानी माउथ कैविटी के बारे में। मुख गुहा माउथ कैविटी। मुख गुहा में दांत, मुख गुहा के अंतर्गत दांत, जीभ और लार ग्रंथि आते हैं। ग्रंथि आते हैं। अब हम दांत के बारे में जानते हैं कि दांत हमारे भोजन को कैसे पचाता है। दांत की बाहरी बनावट के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं जो अलग अलग जंतुओं में पाए जाते हैं। दांत, टीथ। दांतों की बाहरी बनावट के आधार पर दांत दो प्रकार के होते हैं। पहला है होमोडोंट और दूसरा है हेट्रोडोंट। होमोडोंट और हेट्रोडोंट ये दांत के बाहरी बनावट के आधार पे हैं, होमोडोंट और हेट्रोडोंट। अब होमोडोंट क्या होता है? वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के हों। एक ही प्रकार के होते हैं। जबड़ों पर निकलने वाले सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, उसे होमोडोंट कहा जाता है। जैसे में है सांप, छिपकली, कछुआ, मछली इत्यादि। अब हेट्रोडोंट के बारे में जान लेते हैं। हेट्रोडोंट क्या होता है? वैसे जंतु जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं, जिनके जबड़ों पर विभिन्न प्रकार के दांत निकलते हैं उन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है। जैसे स्तनधारी मैमल्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैमल्स। जितने स्तनधारी हैं वो सब हेट्रोडोंट होते हैं। एक नोट करके लिख लें। नोट पॉइंट। दांतों के जबड़ों
दांतों के जबड़ों पर निकलने के आधार पर दांत तीन प्रकार के होते हैं। ये नोट पॉइंट है दोस्तों। दांतों के जबड़े पर निकलने के आधार पर दांत तीन प्रकार के होते हैं, जो निम्न प्रकार हैं। पहला है मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट। दूसरा है डाइफायोडोंट और तीसरा है पोलीफायोडोंट। तो मोनोफायोडोंट के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। जो पहला है मोनोफायोडोंट। अब हम दोस्तों मोनोफायोडोंट के बारे में जानते हैं। वैसे दांत जो जबड़ों पर सिर्फ एक बार निकलते हैं, या पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलते हैं, उन्हें मोनोफायोडोंट कहते हैं। दूसरा है हमारा डाइफायोडोंट। वैसे दांत जो जबड़ों पर दो बार निकलते हैं या जो पूरे जीवन काल में दो बार निकलते हैं, उन्हें डाइफायोडोंट कहते हैं। तीसरा है हमारा पोलीफायोडोंट। वैसे दांत जो जबड़ों पर बार बार निकलते हैं, उन्हें हम पोलीफायोडोंट कहते हैं। मानव के दांत चार प्रकार के होते हैं। मानव के दांत चार प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है इंसीजर। दूसरा है कैनिन। तीसरा है प्रीमोलर। और चौथा है मोलर।
ये मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं: इंसीजर, कैनिन, प्रीमोलर, मोलर। जिन्हें हिंदी में कहते हैं, इंसीजर को कहते हैं कृंतक, रदनक, और प्रीमोलर को कहते हैं अग्रचर्वणक, और मोलर को कहते हैं चर्वणक। ये मानव में पूरे 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। जिन कृंतक की संख्या होती है 8, रदनक की संख्या होती है 4, और प्रीमोलर की संख्या होती है 8, और मोलर की संख्या होती है 12। टोटल दांत होते हैं 12, 8 20, 20 या 24, 24 8 32। मनुष्य में 32 दांत टोटल पाए जाते हैं वयस्क मनुष्य में। अब इन दांतों को एक एक करके इन दांतों के बारे में जानेंगे कि इनका वर्क क्या है, कार्य क्या है। इंसीजर, पहला इंसीजर, जिसे हम कहते हैं हिंदी में कृंतक। इसका काम है भोजन को काटने का। भोजन को काटने का काम है। शाकाहारी जानवरों में इंसीजर चौड़ा होता है। इसे नोज टीथ भी कहते हैं। दूसरा है हमारा कैनिन, जिसे रदनक कहते हैं हिंदी में। यह भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। यह भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। मांसाहारी जानवरों में कैनिन अधिक नुकीला होता है। इसे आई टीथ भी कहते हैं। तीसरा दांत है हमारा प्रीमोलर। अग्रचर्वणक। इसे चीक टीथ भी कहते हैं। यह भोजन को चबाने का कार्य करता है। बच्चों में यह बिल्कुल नहीं पाया जाता है। बच्चों में यह बिल्कुल नहीं
पाया जाता है। वयस्क में इसकी संख्या 4 + 4 = 8 होती है। अब चौथा है मोलर, जिसे हम कहते हैं चवर्णक। इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। इसे विजडम टीथ भी कहते हैं। इसका भी कार्य भोजन को चबाना ही होता है। भोजन को चबाना ही होता है। वयस्क में इसकी संख्या 6 + 6 = 12 होती है। अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक संख्या में मोलर पाया जाता है। चारों प्रकार के दांतों में सर्वाधिक मोलर पाया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं और अगला वीडियो 1-2 दिन में अपलोड हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों।